अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर अप किया है, लाइक लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया। बट उनमें से ट्री एक सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके इंटरव्यू क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लीड कोड पे भी जाओगे तो सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज़ में ट्री बहुत चाप के पूछा जाता है। मतलब अगर ट्री तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी चांसेस हैं ट्री में हो जाएगा। और ट्री उतना कोई टफ डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत इजी डेटा स्ट्रक्चर है। बट इसको थोड़ा समझना थोड़ा टिपिकल है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, कैसे तुम 8th नोड तक पहुंचोगे, कैसे तुम 10th नोड तक पहुंचोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है। ट्री में कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अपने कोर्स में पढ़ा होगा तो एक रेड ब्लैक ट्री होता है, एक AVL ट्री होता है, एक बी ट्री होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल करके बनती हैं। उसके बाद ट्री के कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होते हैं जिनको आपने डेली लाइफ में यूज़ किया होगा, लाइक हम डेटा बेसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे ट्री यूज़ होता है। और बहुत सारी अलग अलग जगह होती है जहाँ पे हम ट्री को यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइक जब आपने MLM वेबसाइट बनानी होगी तो उसमें किसने क्या रेफरल किया, लेट सपोज अगर आपको एक रेफरल मैकेनिज़्म बनाना है, लेट सपोज 1 मेन था, 1 ने 2 को रेफ़र किया, फिर 2 ने 3 और 4 को रेफ़र किया। तो अगर 4 और 5 किसी को रेफ़र करता है तो ये ऊपर वाले को भी कुछ परसेंटेज मिलेगा, 10% इसे मिलेगा, उसके ऊपर वाले को 5% मिलेगा। तो ऐसे हायरार्की बनती जाती है। तो ट्री बहुत बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री में बहुत बेसिक सी चीज़ें, एक होती है नोड, मेन नोड। और जैसे लिंक लिस्ट में क्या होता था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसके क्या होता है, लेफ़्ट और राइट होता था। मतलब ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। उसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। लेफ़्ट का इसकी एक नोड होगी और इसके राइट की नोड होगी। बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम दोनों तरफ से एड्रेस स्टोर करते थे, बट यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ट्री को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हो सकता है इसकी कुछ एक और नोड हो, इसकी एक और नोड हो और इसकी एक नोड हो। तो ये एक इम्बैलेंस ट्री है, मतलब कि इस ट्री के अभी एक नोड बची हुई, मतलब यहाँ पे एक हो सकता है। और ट्री के अंदर सिर्फ तुम एक ही 2 चीज़ें रहेंगी, लेफ़्ट और राइट। ये नहीं कि तुम मिड में भी एक एलिमेंट स्टोर करते हो, तो वो एक दूसरे तरीके का ट्री होता है। ट्री क्या होता है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप लेफ़्ट एंड राइट में नोड को स्टोर कर सकते हो। एक ये तुम्हारी मेन नोड हो गई, ये तुम्हारी लेफ़्ट नोड हो गई, ये तुम्हारी राइट नोड हो गई। और इसके बीच में कोई नहीं होगा, लेफ़्ट और राइट, सिर्फ इसके 2 चाइल्ड होंगे। ओके, तो ये तुम्हारा एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि लाइक हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेफ़्ट और राइट होता है। तो सेम टू सेम उसका ही बिल्कुल से बिल्कुल वही चीज़ बनेगी, जो कि एक बार इसको खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे नोड बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें ऐड होंगी। जैसे लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, एक नेक्स्ट ऐड करते थे, बट यहाँ पे अब हम क्या चीज़ करेंगे, 2 चीज़ें स्टोर करेंगे। पहले तो क्लास बनाएंगे नोड की, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। और जिनको भी डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि तो क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े सॉल्व करने से ही आते हैं, तो थोड़ा धीरज रखो, आराम रखो, सब आएगा। सेल्फ डॉट क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको मैं आंसर करूँगा। सेल्फ डॉट राइट रहेगा इसका, ठीक है। सेल्फ डॉट लेफ़्ट रहेगा, राइट रहेगा, जिसको हम नन से डिनोट करेंगे अगेन। और इसका क्या होगा, सेल्फ डॉट डेटा रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, डेटा। डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, डेटा इज इक्वल टू नन। तो ये तुम्हारा एक क्लास बन गई जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। मतलब एक ये तुम्हारी नोड हुई, इसके अंदर एक लेफ़्ट नोड आ सकती है, एक राइट नोड आ सकती है, एंड नेक्स्ट नोड में इसका एड्रेस होगा। ये वाली जो नोड होगी, ये इसका एड्रेस इस वाली पर्टिकुलर नोड में होगा। मतलब ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, समझ सकते हो। ठीक, ये हो गया, ये तुम्हारी लेफ़्ट हो गया, ठीक, और ये तुम्हारा राइट हो गया। और इसके अंदर अगर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये नल पड़ा होगा, यहाँ पे भी नल पड़ा होगा। ओके, अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे मेथड्स लिख लेते हैं, जैसे सेट राइट, सेट लेफ़्ट करके, जो कि हमें लेफ़्ट और राइट सेट करने में हेल्प करेंगे। तो सेट हमने लेफ़्ट मेथड बनाया, एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सेल्फ पास करेंगे और एक नोड पास करेंगे। और यहाँ पे करेंगे क्या, सेल्फ डॉट लेफ़्ट इक्वल टू व्हाट, नोड को सेट कर देंगे। एंड ऐसे ही हमारे कुछ और मेथड होंगे, लाइक राइट और लेफ़्ट वाले। ओके, सेट डॉट राइट कॉल किया हमने,
अब उसके बाद एक और मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम होगा क्या, गेट लेफ्ट, जो कि रिटर्न कर देगा गेट लेफ्ट में कौन सी नोट पड़ी हुई है। तो इसको हम सेल्फ पास करेंगे और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे क्या, सेल्फ डॉट लेफ्ट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट को ही कॉल कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसी सेल्फ गेट क्या होगा, राइट कॉल करेंगे। सो गेट राइट, यहाँ पे हम मेथड को लिख सकते हैं सेल्फ डॉट राइट। ओके, अब सेट डेटा करके मेथड लिखेंगे जो कि क्या करेगा, डेटा को सेट करेगा। अभी ये सारे मेथड्स को मैं बताता भी हूँ, आपको हो सकता है खुद ही समझ में आ जाए कि क्या करे। बहुत सिंपल सा मेथड है। डेटा क्या करेगा, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू व्हाट, डेटा। ओके, एंड गेट डेटा करके मेथड कॉल कर लेंगे जो कि क्या करेगा, डेटा को रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल से मेथड है, मतलब बता भी रहे होंगे कि क्या चीज़ें कर रहे हैं। डेटा इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ओके, और गेट डेटा क्या कर देंगे, रिटर्न डॉट सेल्फ डेटा कर देंगे, रिटर्न डॉट सेल्फ डॉट डेटा। सो इसके अंदर कुछ मेथड बताए, सेट लेफ्ट सेट राइट। लेट सपोज हम इसके अंदर एक नोट पास करते हैं, नोट के अंदर हमें लेफ्ट और राइट चाइल्ड को सेट करना है, तो हम सेट लेफ्ट मेथड कॉल करेंगे जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के एक नोट को ऐड कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे नोट पास कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ऐसी सेम टू सेम सेट राइट मेथड है जो कि क्या करेगा, राइट वाले में ऐड कर देगा जाकर के। ऐसे गेट लेफ्ट है, अगर लेट सपोज हमें इस पर्टिकुलर नोट का लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है तो उसको चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रिटर्न करा देंगे। सेल्फ डॉट मतलब ये लेट सपोज इस तरीके का ट्री डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक। इसके लेफ्ट में इसको में कुछ एड्रेस पड़ा होगा, लेट सपोज यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 200 पड़ा हुआ है, ठीक। और इस वाले नोड का जो एड्रेस है वो तुम्हारा क्या होगा, 100। तो हमें गेट लेफ्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, सेल्फ डॉट लेफ्ट। तो ये सेल्फ डॉट लेफ्ट यानी कि ये 100 वाली नोट का ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। ये कुछ सेट ऑफ मेथड्स है। ओके, सो अब हम ट्री ट्रैवर्सल की बात करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता था। सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और ये एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ। ओके, सो इस लिंक लिस्ट में क्या होगा, ये हम ट्रैवल्स करेंगे आगे आगे, बट ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्री में हमें डेप्थ में जाना होता है। सो लेट सपोज ये है, सो इसके नीचे एक नोड बनी होगी, ठीक, लेफ़्ट राइट, फिर इसके नीचे बनी होगी, क्योंकि हम ट्री में नीचे हमें लेफ़्ट राइट दोनों साइड प्रोसेस करना होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली लेफ़्ट 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 करते चले आएंगे। यहाँ पे हमें राइट को भी प्रोसेस करना है, लेफ़्ट को भी प्रोसेस करना है, तो दोनों चीज़ को प्रोसेस करना है। इसके लिए लिंक लिस्ट वाला चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। इसके लिए इसके अंदर 3 तरीके के ट्रैवर्सल होते हैं। पहला होता है तुम्हारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसको हम PRE करते हैं। उसके बाद होता है तुम्हारा इन ऑर्डर, और तीसरा होता है तुम्हारा पोस्ट ऑर्डर। प्री में क्या होता है, डेटा को पहले हम प्रोसेस करते हैं, फिर उसके लेफ़्ट और राइट नोड पे जाते हैं, ठीक। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले तुम्हारा क्या होता है, लेफ़्ट, फिर तुम्हारा होता है डेटा, फिर तुम्हारा होता है राइट नोड। पोस्ट में क्या होता है, पहले होता है लेफ़्ट, फिर राइट, और फिर हम डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो DLR इन ऑर्डर में क्या होता है, LDR, और पोस्ट में होता है क्या, LRD। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। पहले डेटा को प्रोसेस करेंगे। सो लेट सपोज अगर कोई एक ट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, ये एक ट्री है। अब हमें इसका एक प्री ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 नोड को ये प्रिंट करेगा। 1 को इसने प्रिंट किया। अब देखा क्या कि इसके लेफ्ट नोड में एक नोड पड़ा हुआ है, राइट को भी रुके रहेगा क्योंकि अभी राइट पे भी हम गए नहीं। फिर ये राइट में आ जाएगा, फिर ये 2 को लिखेगा, 2 को चेक करेगा, अरे फिर इसके 4 में है, 4 को आ जाएगा, प्रिंट करेगा। फिर इसके लेफ्ट में चेक करेगा जाकर के, नोड है, हाँ है, तो 8 को प्रिंट करेगा। अब जब ये पूरे नोड एंड हो जाएगा, मतलब इसके आगे तो कुछ है नहीं, नल है, उसके बाद फिर से ये यहाँ पे जाएगा 4 पे, 4 के अब ये किसको प्रोसेस करेगा, राइट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट 9। फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये 2 पे आएगा, 2 के बाद ये आएगा 5 पे। सो 5 को इसने लिखा, 5 के बाद फिर से इसको लेफ्ट मिल के, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा 10। फिर ये आएगा किधर, 11 पे। इस तरीके से ये आगे चलता चला जाएगा। ये प्री ऑर्डर का खेल है। सो अगर यहाँ पे कोई एक नोड होती जिसका लेट सपोज अगर मैं बनाता यहाँ पे, सो लेट सपोज यहाँ पे 1 बनाता, ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 बनाता, एंड 1 के बाद इसके लेफ़्ट में मैं लिखता यहाँ पे 2, और राइट में लिखता मैं 3, और लेफ़्ट में लिख देता 4। सो इसका प्री ऑर्डर क्या होता, आप एक बार पेन पेपर में वीडियो पॉज करके सोचो।
पहले क्या होता, 1 प्रोसेस करता, फिर ये प्रोसेस करता 2, फिर ये प्रोसेस करता 4। अब 4 का कोई चाइल्ड है नहीं, फिर ये ऊपर जाता 2 पे, 2 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, फिर ये ऊपर जाता 1 के, फिर ये 1 2 4 3 आउटपुट कर देता। अगर इसका कोई 5 होता, मान लो लेट सपोज यहाँ पे 5 था, तो क्या होता, 1 पहले प्रिंट करता, फिर 2 प्रिंट करता, फिर 4 प्रिंट करता, फिर इसके लेफ्ट राइट वाले पे जाता 5 प्रिंट करता, फिर ये क्या ऊपर जाता 1 तो हम प्रोसेस कर चुके हैं, इसके राइट में तो 1 2 4 5 3 ये करके आउटपुट आता। अब इसको एक बार प्री ऑर्डर को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, और ये एक डमी डेटा बना लिया है, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो सेट हो जाएगा, मतलब कुछ हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इन प्री ऑर्डर का, प्री ऑर्डर, एंड इसके अंदर हम ट्री को पास कर देंगे बेसिकली, तो ट्री हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ ट्री, अगर ट्री एग्जिस्ट करता है तो हम पहले क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट डेटा को प्रिंट करेंगे। सो ट्री डॉट गेट डेटा करके मेथड हमने बनाया था, उसको हम कॉल करेंगे गेट डेटा करके, जो कि हमें रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे हम एंड को मॉडिफाई कर देंगे ताकि ये एक ही लाइन में प्रिंट करे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिकर्जन की मदद से कॉल करेंगे क्या, लेफ़्ट वाली नोड को, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे डेटा लेफ़्ट राइट। सो डेटा लेफ़्ट राइट के लिए क्या करेंगे, ट्री डॉट गेट लेफ़्ट नोड को हम कॉल करने वाले हैं। फिर कॉल करेंगे क्या, प्री ऑर्डर ट्री डॉट गेट राइट। अब उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करा देंगे, अगर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा काम तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे प्री ऑर्डर को हम कॉल करते हैं। सो प्री ऑर्डर लिखा हमने, उसके बाद में इसमें हम रूट को हम पास कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास आउटपुट क्या गया, 1 2 4 5 3। सो ये ट्री जो है ये कुछ सिमिलर इस तरीके का था, 1 2 4 5 3। सो क्या था, रूट हमने 1 नोड बनाई, उसके लेफ़्ट में 2 को सेट किया, लेफ़्ट में 2, राइट में इसके 3 को सेट किया, फिर रूट डॉट लेफ़्ट डॉट सेट लेफ़्ट किया, लेफ़्ट के लेफ़्ट में 4 को सेट किया, 4 के 2 के राइट में सेट किया 5। सो 1 2 4 5 3। अब सिमिलरली हम किस पे आएंगे, इन ऑर्डर पे। इन ऑर्डर कैसे काम करता है, इन ऑर्डर भी बहुत इजी है। इन ऑर्डर कैसे काम करता है, लेफ़्ट राइट डेटा, सबसे पहले हम आए 1 को लिखा, ठीक, 1 प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि 1 के नोड पे जाएंगे, अभी प्रोसेस नहीं करेंगे उसको। 1 आया लेफ़्ट में आया, ठीक, 1 के लेफ़्ट में आ गए, लेफ़्ट मिला, फिर 2 के लेफ़्ट में आ गए, 2 के लेफ़्ट मिल गया, 4 मिल गया। 4 का कोई लेफ़्ट और राइट है नहीं है, तो उसके लिए हमने 4 को किया प्रिंट। फिर 4 के ऊपर वाले नोड पे गए 2 पे, 2 का कोई वो है लेफ़्ट वाला प्रोसेस हो चुका है, तो अब क्या आ गया, डेटा 4 आएगा, फिर हम प्रिंट करेंगे क्या, 2 को, ठीक है। उसके बाद में 5, अभी क्योंकि हमने क्या करना है, इन ऑर्डर कर रहे हैं। इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, लेफ़्ट डेटा राइट, मतलब 1 पे आए, लेफ़्ट मिल गया 2, ओके, 2 का लेफ़्ट मिल गया 4, ओके, इसका कोई लेफ़्ट राइट कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, 4 को हमने प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर वाले नोट पे गए, इसका लेफ़्ट वाला हम प्रोसेस कर चुके हैं, इसके लिए 2 आएगा, 2 के बाद अब ये राइट को प्रिंट करेगा, ठीक, 5। फिर ऊपर जाएंगे, लेफ़्ट राइट सब प्रोसेस, लेफ़्ट वाले पूरा प्रोसेस हो चुके हैं, 1 को प्रिंट करेंगे, फिर 3। ये समझ में आ गया होगा, 4 2 5 1 3, मतलब पहले लेफ़्ट 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 जाओ, फिर लेफ़्ट का अगर कोई नहीं है तो डेटा को प्रोसेस करो, उसके बाद राइट वाले को प्रोसेस करो। वही हमने किया, 1 के आए, 1 पे लेफ़्ट आए, 2 आया, 2 का भी लेफ़्ट है, 4 आ गया, 4 का लेफ़्ट कोई है नहीं, 4 को प्रोसेस करो, फिर उसके राइट पे जाओ, राइट है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर 2 पे आए सॉरी, फिर 2 पे आए, 2 का लेफ़्ट प्रोसेस हो चुका है, राइट 2 को प्रोसेस करो, राइट पे आओ, 1 पे आओ, 1 का लेफ़्ट पूरा प्रोसेस हो चुका है, 1 को प्रोसेस करो, राइट पे आओ, ठीक। अब इसका कोड लिखो, कोड बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है इसका, जैसे ये लिखा हुआ है सेम टू सेम, बस इसका करना है क्या, तुम्हें इन ऑर्डर लगा देना है, यहाँ पे जा कर के लिख देना है इन, और इसके लिए इसको तुम्हें ऊपर कर देना है, क्योंकि पहले क्या होगा, लेफ़्ट डेटा राइट। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। 1 2 करके नोड है, मैंने एग्जीक्यूट किया, 4 2 5 1 3 और 4 2 5 1 3, मतलब ये हमारा आउटपुट सही आ गया। सो अभी तक हम लोगों ने प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर देखा था, अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे एंड सिमिलरली ट्री बना लेते हैं। यहाँ पे 1 आएगा एंड उसके बाद 2
3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। सो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ़्ट राइट एंड डेटा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं, लेफ़्ट और राइट, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नोड को प्रोसेस करेंगे, 1 के लेफ़्ट में आ गए, फिर इसके लेफ़्ट में आ गए। लेफ़्ट 4th नोड के कोई ना तो लेफ़्ट है ना तो राइट है, सो यानी कि लेफ़्ट और राइट प्रोसेस हो गए तो डेटा को प्रिंट करेंगे, 4 आ गया आउटपुट। उसके बाद में फिर हम 2 पे आए, 2 का लेफ़्ट प्रोसेस हो चुका है तो इसके बाद में इसके राइट को प्रोसेस करेंगे। सो राइट पे आए 5 का ना तो लेफ़्ट है ना तो राइट है, इसका मतलब 5 का डेटा हमें प्रिंट करना है, 5 आया, ठीक। फिर उसके बाद 2 पे गए, 2 का लेफ़्ट और राइट प्रोसेस हो चुका है तो हम 2 को प्रिंट कर सकते हैं, 2 प्रिंट हो गया। और उसके बाद 1 पे आए, 1 का लेफ़्ट पूरा प्रोसेस हो चुका है, इतना वाला ट्री। अब उसके बाद 1 को प्रिंट कर देंगे। अब सॉरी, उसके बाद 2 के बाद पूरा इसका लेफ़्ट वाला पार्ट प्रोसेस हो चुका है तो हम राइट पार्ट पे जाएंगे। राइट पार्ट इसका क्या है, 3, सो 3 प्रिंट करेंगे एंड 3 का कोई ना तो लेफ़्ट है ना तो राइट है तो लास्ट में 1 को प्रिंट कर देंगे, मतलब लेफ़्ट राइट डेटा हमारा आउटपुट आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसका कोड भी होगा, जैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आ करके लिख देंगे पोस्ट ऑर्डर, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं क्या, पोस्ट ऑर्डर, एंड उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं पोस्ट, इसको अपडेट करते हैं पोस्ट, एंड उसके बाद पोस्ट ऑर्डर को हम यहाँ पे कॉल करते हैं पोस्ट ऑर्डर एंड उसके अंदर ट्री को पास करते हैं, ठीक है। एंड अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रूट को पास करेंगे ट्री, तो वहाँ पे पास हो रहा है। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आ गया, पोस्ट ऑर्डर में क्या आया, ओके। हमें यहाँ पे वो करना होगा, लेफ़्ट राइट डेटा है ना, तो इसको नीचे पेस्ट करेंगे। एग्जीक्यूट किया, 4 5 3 2 और 2 3 1, 4 5 2 3 1, इस तरीके से इसका आउटपुट हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया, काफ़ी सिंपल है। इन ऑर्डर, पोस्ट और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इनका कोड भी काफ़ी सिंपल है। बस आपको रिकर्जन पे थोड़ा ध्यान देना कि क्या चीज़ पहले हो रही है। प्री में जैसे क्या होगा डेटा लेफ़्ट राइट, फिर इन में क्या होगा, लेफ़्ट डेटा राइट होगा, फिर पोस्ट में आपका ये हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट्स कॉल्ड सेम ट्री। सेम ट्री एक क्वेश्चन समझने में कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। जब मैंने लिंकलेस वाला वीडियो डाला था, फिर मैंने चेक किया कि काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन हो सकता है ईजिली अभी नहीं समझ में आए, बट आपको अंडरस्टैंड करके कोड को थोड़ा बहुत समझ लेना है, रट लेना है कि क्या कहाँ पर प्रॉब्लम लगाएंगे, है ना। उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ होती है। वो पेन पेपर लेकर के बैठोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर गिवन द रूट्स ऑफ बाइनरी ट्री पी एंड क्यू, राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर द ट्री आर सेम और नॉट। तो 1 2 3 सेम है कि नहीं, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हमें रूट से चेक करना है, फिर जैसे ही हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके भी हमें लेफ्ट में चले आना है, और साथ साथ में चेक करना है क्या 1 1 के बराबर है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 1 2 के बराबर है, नहीं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करा देंगे। फिर जब हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम भी इसके लेफ्ट में चले जाएंगे और चेक करेंगे 2 2 मैच कर रहा है। फिर जब इसके राइट में जा रहे हैं तो इसके भी राइट में चले जाएंगे। इस तरीके से कोड लिखा जाएगा। बहुत सिंपल कोड है। सबसे पहली बात हम क्या चेक करेंगे, अगर P और Q नहीं है तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब इसके नीचे अगर कोई नहीं तो इसका मतलब सेम है, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। मतलब इफ़ P एंड Q आर नॉट, इफ़ नॉट P एंड नॉट Q, इसका मतलब ये सही है। देखो इमेजिन करो एक नोड है, यहाँ पे कोई नोड नहीं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको नीचे चल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो हम ये रूट मानते हैं, ये रूट पे है और ये रूट पे है, ठीक। दोनों में 1 और 1 पड़ा हुआ है, ओके। हम पहला रिकर्जन कर चुके हैं। उसके बाद इसके ना तो लेफ्ट में कोई है ना तो इसके लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, सही है। तो अगर हम चेक करेंगे नॉट P एंड नॉट Q, मतलब दोनों जगह एम्प्टी वैल्यू है, इसका मतलब सही है, तो रिटर्न करा देंगे क्या, ट्रू। अगर दोनों जगह नॉट है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, एक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो सकता है इसका 2 चाइल्ड हो और इसका 2 चाइल्ड ना हो, इसमें सिर्फ 1 पड़ा हो, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। और हो सकता है कि इसमें इसका इधर 2 पड़ा हो और इसमें कुछ ना पड़ा हो, राइट वाले में कुछ ना पड़ा हो, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक कंडीशन हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इफ़ P, अगर P है, इफ़ P इज़ देयर एंड नॉट Q, अगर P है और Q नहीं है, या फिर Q है और नॉट P, Q है और P नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स है, रिटर्न करा देंगे क्या, फॉल्स, ठीक।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि रिटर्न करवा देंगे क्या, चेक करेंगे P और Q की वैल्यू सेम है कि नहीं। इफ़ रिटर्न P डॉट वैल इज इक्वल टू Q डॉट वैल एंड अगर Q और P की वैल्यू मैच कर रही है, और साथ साथ में हमें क्या कराना पड़ेगा, इसके आगे वाले सोल्यूशन को भी लिखना पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट और राइट भी जाना पड़ेगा। एंड करवाएंगे क्या, एंड सेल्फ डॉट इज सेम ट्री, एंड इसमें हम P डॉट लेफ्ट पास कर देंगे, और साथ ही साथ में चलना भी पड़ेगा Q डॉट लेफ्ट, मतलब अगर हम इसके लेफ्ट जा रहे हैं तो इसका भी लेफ्ट जाना पड़ेगा, इसका राइट जा रहे हैं तो इसका भी राइट जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मतलब कंडीशन तुम्हें ट्री के अंदर समझनी पड़ेगी और उस कंडीशन को लिख देना होगा, जो भी तुम्हें कंडीशन समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे कर देंगे कि राइट, और यहाँ पे भी राइट कर देंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और हमारा कोड चल गया। सब 2020 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो देख सकते हो थोड़ा ये फास्ट कभी कभी नहीं चलता है, जब कई बार रन कराओगे तो हो जाए। 97% फास्टर है कोड। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे ये वाला काम करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1-1 मैच किया, दोनों का नोट नहीं। कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो सकती है, अगर देखो 3 कंडीशन होगी। पहली बात, या तो दोनों सेम नहीं होंगे, वो कंडीशन इसमें होगी, अगर P और नॉट Q है ना। और हो सकता है कि अगर दोनों जगह वैल्यू एम्प्टी है तब वो कंडीशन होगी, इसका मतलब वो ट्रू होगी। अब एक कंडीशन हो सकती है इसका कोई चाइल्ड हो, इसका चाइल्ड ना हो, तो क्या होगा, इफ़ P है और Q नहीं है, और Q है P नहीं, तो फिर हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। और चेक कर देंगे क्या वैल्यू सेम है कि नहीं, और जब हम इसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो भी हम Q के भी लेफ्ट में जाएंगे, अगर Q P के राइट में जा रहे हैं तो Q के भी राइट में जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, ट्री जो है हम वो लेवल, अभी हम क्या कर रहे थे, डेप्थ जा रहे थे, डेप्थ मतलब ऊपर से नीचे जा रहे थे, 3, 9, 15 ऐसे। अब हमें क्या करना है, लेवल बाय लेवल। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ, या इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, इस वाली इमेज को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब हमें करना क्या होगा, अब देखो लेवल बाय लेवल करना पड़ेगा। मतलब पहले लेवल पे गए, 3 को प्रिंट किया, 3 प्रिंट हो गया। दूसरे लेवल पे गए, 9 और 20 को प्रिंट किया, 9 आ गया और 20 आ गया। फिर इस लेवल पे गए, 15 और 17 आ गया। ये इस तरीके से प्रिंट करना है। और जब हम DFS इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर लगाते हैं तो वो क्या करता था, 3, 9 फिर लेफ्ट में जाता था, तो वो डेप्थ होता था, मतलब ऊपर से हम नीचे आते ट्री के। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट राइट, मतलब एक एक स्टेयर्स से नीचे उतरना है। उसके लिए हम यहाँ पे Q डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम 3 पे आए, 3 को हमने चेक किया, 3 का हमने चेक किया लेफ़्ट और राइट कोई है कि नहीं, सो और हमने एक Q बनाया। ओके, एंड 3 का हमने चेक किया कि कोई लेफ़्ट या फिर राइट है कि नहीं। ओके, सो 3 का एक लेफ़्ट है, 9 और 20, तो हमने 9 को यहाँ पे लिखा और 20 को यहाँ पे लिखा। ठीक, अब आए 9 पे, 9 का कोई है कि नहीं, 9 का कोई, और पहले हमने 3 को प्रिंट कर दिया, 3, और उसके बाद 9 को प्रिंट किया। ठीक, फिर 9 का कोई है कि नहीं, अगर 9 का होता तो हम इसके आगे ऐड करते थे। 9 का कोई नहीं है तो हमने 9 को Q से बाहर निकाला। उसके बाद 20 को प्रिंट किया, फिर 20 पे आए, 20 को हमने किया प्रिंट, और 20 का चेक किया लेफ़्ट और राइट इसका कोई है, लेफ़्ट इसका 15 है और राइट इसका 7 है। ठीक, आ गया, Q से 20 को बाहर निकाला। उसके बाद में चेक किया 15 को प्रिंट किया। अब चेक किया 15 का कोई लेफ़्ट और राइट है, 15 का लेफ़्ट और राइट नहीं है, तो इसके आगे हम कुछ नहीं डालेंगे। 15 को निकाला बाहर। फिर 7 को प्रिंट किया, 7 का चेक किया कोई लेफ़्ट और राइट है, अगर मान लो इसका लेफ़्ट होता 9, ठीक, तो लेफ़्ट तो कोई है नहीं, राइट है 9, तो 9 को हमने अंदर डाला और 7 को Q से बाहर निकाला। फिर हम 9 को प्रिंट कर देते हैं। तो ये आपका लेवल बाय लेवल हो जाता है। लेवल ऑर्डर में हम Q को यूज़ करते हैं कि, और जो भी इसका लेफ़्ट और राइट में हमें मिलता है हम Q में आगे डालते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं, फिर लेफ़्ट और राइट मिलता है फिर Q में डालते हैं आगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा DQ, मतलब Q को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एक आंसर करके हम लिस्ट बना लेंगे जो कि ये रिटर्न करेगी। और सबसे पहले चेक कर लेंगे, हो सकता है कि रूट हमारी एम्प्टी हो, ब्लैंक रूट मिली हो, सो चेक कर लेंगे। अगर नॉट रूट, अगर रूट हमारे पास नहीं है कुछ, तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, एम्प्टी आंसर। ओके, इस तरीके से रिटर्न करवा देंगे। फिर अब क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू कलेक्शन से Q को इंपोर्ट करेंगे, कलेक्शंस डॉट DQ, एंड इसके अंदर रूट को हम पहले डाल देंगे। ओके, अब चेक करेंगे जब तक Q हमारा एम्प्टी नहीं है तब तक इसको आगे चलते हो, और लेवल्स नोट्स करके बना लेंगे इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे,
इसको इस आंसर के अंदर इसको अपेंड करेंगे क्यू डॉट वैल को। ओके, क्या करेंगे क्यू डॉट वैल सबसे सॉरी इसकी रूट को पहले पॉप करेंगे, लेवल नोट्स करके बनाया, एंड चेक करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेन ऑफ क्यू की लेंथ तक जाएंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप करेंगे लेफ़्ट से, क्योंकि ये क्यू इस तरीके से होता है ना, स्टार्ट लेफ़्ट में आएगा, इससे हम पॉप करेंगे क्यू डॉट पॉप लेफ़्ट। पॉप लेफ़्ट करने के बाद चेक करेंगे इफ़ नोड डॉट लेफ़्ट, अगर नोड डॉट लेफ़्ट है तो क्यू डॉट अपेंड करेंगे क्या, नोड डॉट लेफ़्ट, नोड डॉट लेफ़्ट। ठीक, चेक करेंगे इफ़ नोड डॉट राइट है तो फिर हम क्यू डॉट अपेंड कर देंगे क्या, नोड डॉट राइट। ठीक, अदरवाइज हम क्या कर देंगे लेवल्स अंडर को नोड्स डॉट अपेंड नोड डॉट वेल, और इस लूप से बाहर आने के बाद क्या कर देंगे ans डॉट अपेंड लेवल अंडरस्कोर नोट्स, और रिटर्न कर देंगे क्या ans। देखो लिस्ट आएगी, अगर इस नोड पे 4 वैल्यू हैं तो 4 दो आएंगे, इसलिए हमने पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाई एंड उसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट और बनाई जो कि इसको ऐड कर रही है। अब इसको रन करते हैं, लेवल नोट्स ओके। तो ये हमारा सक्सेसफुली कर गया, मतलब हमने किया क्या, बस लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करते गए। हम क्यू में आए, हमने पहले क्यू को 3 में ऐड किया, 3 के बाद एक लिस्ट एक मेन लिस्ट रहेगी इस तरीके की, ठीक है, कंटेनर, और एक छोटी सी लिस्ट बनाएंगे जिस पे हम इटरेट करेंगे। उसके बाद हमने क्यू को चेक किया, जब तक क्यू अंदर है फॉर आई इन लेन ऑफ क्यू, तो इस क्यू के अंदर 1 है तो 3 को हमने इसके अंदर डाला लेवल नोट्स के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और इसको चेक किया इसके लेफ्ट और राइट में कोई है कि नहीं, लेफ्ट और राइट में है, 9 और 20 को हमने डाल दिया। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़े, 9 और 20 को हमने प्रोसेस किया, फिर 9 और 20 का अगर कोई है तो हमने उसको ऐड कर दिया, और ये आपका सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। एंड ये ट्री के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आपको डेफिनेटली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर अप किया। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 मंथ। यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है ताकि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन पाओ। एंड आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं मांगा जाता जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की न लग जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी टॉप नॉच कंपनीज़ हैं जो कि न्यूटन स्कूल रिक्रूट करती हैं। एंड इसीलिए अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ तो आप डेफिनेटली न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।